हेलो गाइस, आज हम इस आउटफिट की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। जो इमेज देख रहे हो इसकी कटिंग हम करेंगे। तो ये 2 पीस में हम कटिंग करेंगे। 1 पीस में भी आप कटिंग कर सकते हो, जो भी है सेम टू सेम आप कटिंग कर सकते हो, 1 पीस में भी और 2 पीस में भी। तो मैं आज 2 पीस में कटिंग करके दिखा रहा हूँ। यानी अंदर का जो ड्रेस है हम सैटिन में करेंगे या कोई भी मोटे फैब्रिक में कर सकते हैं, और ऊपर हम नेट में करेंगे। तो अंदर वाले को प्रिंसेस कट में करेंगे और ऊपर वाले ओपन जैकेट को हम नेट में करेंगे। नेट में ए लाइन में करेंगे, उसमें कोई कली कोई पैनल नहीं आएगा, डायरेक्ट जो है ए लाइन करेंगे। और किस तरह से कटिंग होगा वो आज हम बताएंगे। ये ऊपर वाले को आप अलग करके सरक भी बोल सकते हो और जैकेट भी बोल सकते हो, जो बोलना है आपको बोल सकते हो। कुछ लोग अलग अलग नाम से बोलते हैं, लेकिन जो भी इमेज है उसको हम कटिंग करेंगे बड़ी आसानी से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। यहीं से हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। अभी देखिए शोल्डर का मैंने निशान लगाया है, और सबसे पहले हमको शोल्डर ही नापना है, क्योंकि हम प्रिंसेस कट में अलग कटिंग करके आपको दिखा रहे हैं। ये ब्लाउज जैसा नहीं है, लेकिन ब्लाउज की तरह ही फिटिंग आएगा अगर आप देना चाहोगे तो। हालांकि ये एकदम ब्लाउज जैसा फिटिंग नहीं बनाया जाता है, थोड़ा अलग फिटिंग बनता है, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। शोल्डर जितना भी है मैंने हाफ करके निशान लगाया। अब यहाँ पे 1.5 इंच 1.25 इंच आप डाउन कर लो, जो भी आपका है। अगर ज़्यादा शोल्डर स्लोप है तो 1.5 इंच कर लेना, अगर कम है तो 1.25 इंच भी कर सकते हो। नेक की ब्रॉडिंग आपको 3 इंच के करीब लगा लेना है अंदाज के हिसाब से, क्योंकि अभी हम स्ट्रैप वाला करेंगे। जिस तरह का आपने ड्राइंग दिया है मुझे उस तरह का करेंगे, तो इस तरह से मार्किंग कर देना है, यानी शोल्डर का स्लोप दे देना है। अभी देखिए मैं शोल्डर को माइनस करूंगा आधा इंच यहाँ पे। तो आधा इंच कर लेना है आपको, अगर नॉर्मल बैग पीछे रखना है तो आप जो इमेज दिए हो, यानी कि अंदर के आउटफिट की मैं कटिंग कर रहा हूँ, जैकेट का नहीं कर रहा हूँ। तो देखिए इस तरह से आधा इंच मैंने माइनस किया, और क्रॉस फ्रंट पे आके और आधा इंच माइनस कर लेंगे। जिस तरह मैं कर रहा हूँ इस तरह कर लोगे तो ये बराबर आ जाता है, ऑटोमेटिक बैठ जाता है। क्रॉस फ्रंट का मैंने 4 4.5 पे निशान लगाया है, वहीं पे ही देखिए मैंने इस तरह से एक निशान लगा दिया। इस तरह से निशान लगा लेंगे। डॉट पॉइंट का भी निशान लगा लेंगे, तो करीब 11.5 के करीब लगा लेंगे। 12 भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन 11.5 पे मैं लगा रहा हूँ। इस तरह 11.5 पे लगा लेना है, और वेस्ट भी यही नाप लेना है। तो वेस्ट का जो भी आपका लेंथ होगा, यानी जो ब्लाउज का लेंथ होता है वेस्ट का नाप निकलेगा उतना। तो ये साइज के हिसाब से मुझे 16 इंच पे बराबर लग रहा है, तो 16 इंच के करीब आपको लगा लेना है। इस तरह से निशान लगा लेंगे, और 23 पे आपको हिप का निशान लगा लेना है। तो देखिए जिस तरह से मैंने इतने सारे निशान लगाए हैं, इस तरह से लगा लेना है। ये लगा लेंगे तो शेप लगाने के लिए है। अभी बस्ट का सेंटर हम निकालेंगे। तो बस्ट का सेंटर जो भी आपका चेस्ट है उसको 10 से डिवाइड करके जितना होता है इसमें माइनस नहीं करना है आपको, बिल्कुल परफेक्ट उतना ही लगा देना है। थोड़ा ज़्यादा भी लगाओगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन बराबर पे ही लगाओगे तो ज़्यादा बेहतर है। ये ज़्यादा करके कुछ मतलब नहीं हो, साइड में जॉइंट चला जाएगा, बिल्कुल बस्ट के ऊपर से नहीं जाएगा। तो बिल्कुल ये लाइन जो है बस्ट के ऊपर से जाएगा तो अच्छा दिखता है। तो वहाँ मैंने निशान लगाया, वेस्ट पे 1.25 इंच आके माइनस किया, और हिप का जो भी बस्ट का सेंटर था, यानी जितना था उतना ही मैंने हिप का सेंटर भी, मैंने हिप का भी उतना ही निकाला है जितना बस्ट का था। इस तरह से करके अब हम शेप लगाएंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से लगाया, यानी क्रॉस फ्रंट पे किस तरह से मैं शोल्डर से नीचे आया हूँ, यहीं से आके इस तरह से शेप देना है सारे निशानों को मिलाते हुए। जिस तरह मैं दे रहा हूँ इस तरह से करोगे। प्रिंसेस कट का ये जो भी आउटफिट है, जो भी कुर्तियाँ वगैरह बनाते हो, इस तरह से कटिंग करोगे एकदम फिटिंग वाला बनेगा, परफेक्ट बनेगा। तो देखिए अभी मैं तो इसको चेंज करूंगा स्ट्रैप को, लेकिन मैंने अभी जो शोल्डर का मार्किंग किया है ये नॉर्मल बैग होता है कुर्तियों का, उस हिसाब से मैंने किया है। लेकिन अभी जब हम उसको माइनस करेंगे यानी स्ट्रैप में, तो और माइनस कर लेंगे। तो स्ट्रैप वाला है और स्लीवलेस है, तो इस तरीके से थोड़ा अंदर लेके किया जाता है, ताकि बिल्कुल एंड एज पे ना बैठे, यानी शोल्डर सिम पे। तो शोल्डर सिम पे बिठाना है तो भी आपको यहीं पे निशान लगा लेना है, थोड़ा अंदर करके। अभी नेक का निशान मैंने लगा लिया, जितना भी नेक डीप है उतने पे निशान लगा लेना है, और इस तरह से शेप देना है। जैसे मैं दे रहा हूँ वैसे देंगे तो परफेक्ट हो जाएगा। शोल्डर से मैंने 1 इंच का दिया है, आपको जितना भी चौड़ा देना है दे सकते हो। देखो मैं किस तरह से लगा रहा हूँ, मेरे हिसाब से जो भी पतला रहेगा तो ही अच्छा रहेगा, अच्छी तरह से अंदर से खूबसूरत दिखाई देगा। तो इस हिसाब से मैंने लगाया है, आपको चौड़ा चाहिए तो चौड़ा लगा सकते हो। तो देखिए मैं किस तरह से रख के निशान लगा रहा हूँ, वैसे लगा लेना है, क्योंकि ऊपर नेट की जैकेट है तो अंदर से शो करेगा, तो खूबसूरत दिखना चाहिए, उस हिसाब से आपको कर लेना है। तो जो भी आपको लगे, आपको बेहतर लगे उस तरह से आपको उतनी चौड़ाई कर लेना है। तो देखिए लेंथ जो है कितना शॉर्ट हो गया है, तो ये शॉर्ट होगा तो ही बराबर बैठेगा, ये मत समझना कि शॉर्ट हो जाएगा। ये अंदर वाला है परफेक्ट, अपनी जगह पे जाकर शोल्डर जहाँ डाउन है वहाँ बैठेगा तो ये बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से आप करके ट्राई कर लेना। तो जैसे मैंने किया
है वैसे कर लेना। अब यहाँ तक पहुँच जाएंगे, उसके बाद हमको फ्लेयर वाला बनाना है, क्योंकि फ्लेयर वाला बनाएंगे तो ही ये बराबर बैठेगा। जो भी इमेज देख रहे हो, इसको सेम टू सेम बनाने के लिए आपको यहाँ पे फ्लेयर देना है। और हिप पे मैंने फ्री रखा है, बिल्कुल मेजरमेंट के हिसाब से नहीं रखा है, टाइट नहीं रखना है। अगर जिस तरह मैंने किया है उस तरह करोगे तो हिप को टच करते हुए फ्लेयर निकलेगा। तो ज़्यादा सुंदर वही दिखता है जो हिप को टच करते हुए, यानी हिप पे 2-3 इंच की लूजिंग के साथ बैठता है, वो ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन डायरेक्ट वेस्ट के बाद से आपको फ्लेयर देना है, तो और भी यहाँ पे लूज कर लेना है हिप के ऊपर। जो मैं तरीका बता रहा हूँ इस तरह से करोगे तो हो जाएगा बराबर। तो देखिए मैंने यहाँ पे लगाया है, तो इस तरह करेंगे तो थोड़ी सी लूजिंग के बाद में, यानी हिप को टच करते हुए और इस तरह से नीचे का हिस्सा फ्लेयर बनेगा। तो इस तरह देखिए मैंने मेजर टिप किस तरह रखा है और निशान लगा लेना है। जैसे मैं लगा रहा हूँ ऐसे लगा लो, एकदम परफेक्ट पैनल निकल जाएगा। ये मैं सेंटर पैनल की कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। जो भी हमारा 20 सेंटर का कटिंग होता है, यानी 3 पार्ट में होगा प्रिंसेस कट, ये सेंटर पार्ट है। साइड का पैनल भी कटिंग करके मैं दिखाता हूँ। तो देखिए साइड का निशान लग गया। अब हम यहाँ पे लेंथ बराबर कर लेंगे। तो जो भी यहाँ पे मैंने जहाँ से शेप दिया वेस्ट के पास से, यहीं से जितना भी यहाँ पे इस तरह से क्रॉस करके यहाँ पे निशान लगा लेंगे, और थोड़ा आधा इंच माइनस पे चलेंगे तो बराबर हो जाएगा। अगर बराबर भी लगाते हो आप तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से हो जाता है बराबर। अब हम इसमें शेप लगा लेंगे, तो जिस तरह मैं लगा रहा हूँ इस तरह लगा लेना है। वैसे भी बाद में आप डमी पे लगा के इसको क्लीन यानी लेबलिंग कर सकते हो, लेकिन आपको इस तरह पहले कटिंग कर लेना है। लेकिन ऊपर नीचे होगा तो आपको बाद में लेबलिंग करना ही पड़ता है। अभी हम कटिंग कर लेंगे तो कटिंग मार्किंग पे ही करेंगे, और बाद में जब हम कपड़े पे कटिंग करेंगे तो मार्जिन छोड़ते हुए जाना है। यानी सब जगह मार्जिन रखना है आपको कपड़े के ऊपर, क्योंकि मैं मार्जिन इसमें नहीं रखा हूँ, डायरेक्ट फिक्स फरमा कटिंग कर रहा हूँ। तो देखिए किस तरह से मैं कर रहा हूँ, इस तरह से आपको कर लेना है। उसके बाद हम इसके साइड का पैनल कटिंग करके आपको दिखाएंगे। तो ये लेबलिंग जो है, जो भी लेंथ था मैंने बराबर ले लिया है। जो भी आप देख लो 58 दिख रहा है, उसके हिसाब से मैंने कटिंग किया, पूरा पेपर कटिंग किया मैंने। तो इस तरीके से आपको दिखा दिया। अभी जैकेट का है, मैं थोड़ा शॉर्ट कटिंग करूंगा क्योंकि इतना लंबा पेपर नहीं है मेरे पास, ताकि मैं उसको भी लंबा कटिंग करूँ। लेकिन आपको समझा दूंगा, आप समझ लेना किस तरह से करना है। अभी देखिए पैनल की कटिंग करेंगे तो इस तरह पहले रखना है, 2 इंच 3 इंच अंदर मैंने रखा है, ताकि सेंटर से भी शेप दे सके यानी पैनल का। तो इसलिए थोड़ा अंदर में मैंने रखा है, जिस तरह मैंने रखा है उस तरह से आपको रख लेना है। देखिए मैंने ऊपर निकाल दिया है क्योंकि पैनल हमको छोटा ही रहता है, साइड का पैनल। तो देखिए अभी मैं बताता हूँ किस तरह से साइड का पैनल कटिंग होता है। तो आर्मोल का डार्ट मैंने देखा, इसको हटा लेते हैं, पहले निशान उठा लेते हैं। ये सारे निशान है, इसको किस तरह उठा लेना है, थोड़ा थोड़ा इस तरह से निशान बढ़ा लेना है आगे की तरफ। बहुत लंबा नहीं करना है, बहुत सारा मार्किंग मैं नहीं करता हूँ, जितना कर रहा हूँ उसके हिसाब से आपको कर लेना है। अब हम आर्मोल का डार्ट लगाएंगे, तो आर्मोल का डार्ट हम 1 इंच का लगाएंगे। तो सबसे पहले ये डार्ट के लेंथ को नापेंगे, तो जितना है उतना इस तरफ घुमा के 1 इंच के करीब इस तरह निशान लगा लेंगे। 1 इंच का ही डार्ट लगाना है यहाँ पे, ज़्यादा नहीं लगाना है। इस तरह से करेंगे तो परफेक्ट एकदम फिटिंग आएगा। अब आर्मोल का लेंथ निकालेंगे, तो देखिए आर्मोल का लेंथ यहाँ से करके हम जो भी आर्मोल का लेंथ निकालते हैं उस तरह लगा लेंगे। तो 7 आप पे इस तरह से लगा लेना है, और उसके बाद यहीं पे अपर चेस्ट नापेंगे। तो जो भी अपर चेस्ट है उसका निशान लगाना है। उसके बाद आधा इंच प्रिंसेस कट में जाएगा वो लगाना है, और आधा इंच की लूजिंग पे यहाँ लगा देना है। यानी आधा इंच की लूजिंग करोगे तो टोटल 2 इंच हो जाता है। तो 2 इंच की लूजिंग देना है तो दो, 1.5 इंच की देना है दो, 1 इंच की देना है तो दो। 2 इंच का परफेक्ट रहेगा, प्रॉपर फिटिंग आएगा। तो इस तरह से करके अभी शेप मैंने लगा लिया। अब नाप के देखेंगे कि आर्मोल ये कितना इंच आ रहा है। तो अगर ये 2 इंच एक्स्ट्रा आता है तो समझ लो हमारा परफेक्ट है। इतना कि क्योंकि बराबर नहीं होना चाहिए, बराबर रहेगा तो ये टाइट होएगा। क्योंकि ये हमारा स्लीवलेस है, तो स्लीवलेस का आर्मोल बड़ा होता है तो बड़ा होना ही चाहिए। तो जिस तरह मैं निशान लगाया वैसे लगा लेना है। अभी देखिए मैं किस तरह का शेप दे रहा हूँ प्रिंसेस कट का, तो जैसे मैं दे रहा हूँ ऐसे दे दोगे तो बराबर हो जाएगा। ये डार्ट पॉइंट पे ला के मिला देना है, यानी कि थोड़ा अंदर करके लगा लेंगे, यानी बस्ट का उभार यहाँ पे दे देना है हल्का सा। वेस्ट पे आके 1.5 इंच का डार्ट हमको देना है। देखिए जितना भी है मैं 1.5 इंच के गैपिंग पे एक निशान लगा रहा हूँ। तो यहाँ ज़्यादा नहीं दिया जाता है। ये जो भी आउटफिट है या ड्रेस बनता है या कुर्ती बनता है, इसमें ज़्यादा नहीं दिया जाता है, ब्लाउज के हिसाब से नहीं दिया जाता है। तो अपने हिसाब से यहाँ 1.5 इंच का लगा लेना है, और जो भी हिप का मेजरमेंट मैंने लगाया है एकदम वहीं पे ला के मिला देना है। तो देखिए यहाँ पे पहले जितना भी है यहाँ पे माइनस करेंगे, और माइनस करके जो भी वेस्ट है उसको 2 इंच की लूजिंग पे आप बना सकते हो। तो 2 इंच की लूजिंग पे बनाओगे तो बराबर होगा, ज़्यादा लूजिंग नहीं करना है। तो अपर चेस्ट भी 2 इंच की लूजिंग पे मैंने बनाया, और इधर भी मैं वेस्ट पे आके 2 इंच की लूजिंग पे बना रहा हूँ। तो फुल बस्ट पे जाके ये प्रॉपर अच्छी तरह से फिटिंग आ जाएगा। यहाँ पे बस्ट पे कोई लूजिंग नहीं रहेगा, बराबर
बराबर जाके फिट एंड फिट बैठ जाएगा, या 1 इंच की लूजिंग पे बैठ जाएगा। तो जो मैं स्टाइल बता रहा हूँ इस तरह से करोगे तो कोई टाइट नहीं होगा, परफेक्ट बैठेगा। अभी देखिए वहाँ पे मैंने हिप पे निशान लगा दिया, जो निशान था वही लगा लेना है। अब यहाँ पे हिप चेक कर लेंगे तो यहाँ पे लूजिंग के साथ बैठना चाहिए, तो कम से कम 4 इंच की लूजिंग पे होगा तो चलेगा। अगर आपको ज़्यादा रखना है तो फ्लेयर ज़्यादा रखना है तो ज़्यादा आएगा। तो आप अपने हिसाब से देख के इस तरह निशान लगा लो, और जैसे मैं शेप दे रहा हूँ ऐसे शेप दे दो, तो इस तरह से बराबर ये बैठ जाएगा अपनी जगह पे। तो देखिए मैं किस तरह से निशान लगाऊँ, ऐसे लगा लेना है। अब इस तरह से घुमा के टर्न करके हम इसका लेंथ निकालेंगे, यानी कि साइड के पैनल का लेंथ। तो देखिए जो निशान है वहीं पे हिप के पास मैंने पकड़ा है, और इस तरह से टर्न करके बराबर लेंथ इसका निकाल लेंगे, यानी साइड के पैनल का। तो इस तरह कर लेंगे तो ये लेंथ हमारा पैनल का बराबर निकल जाता है। तो इस तरह करके आप कटिंग कर सकते हो। तो ये सब फर्मा कटिंग आपको नहीं करना है, डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग होता है, लेकिन इसी तरीके से होता है जैसे मैं बता रहा हूँ। मेरे पास ऑर्डर नहीं है, मेरे पास ऑर्डर होता तो डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग करके आपको बताता, लेकिन कपड़े पे ही ये कटिंग होता है, ऐसा फर्मा उर्मा इसका कटिंग नहीं होता है। लेकिन मैं आपको आइडिया के लिए बता रहा हूँ किस तरह से किया जाता है। ये मुझे चंदन भाई ने भेजा है पुणे से, तो उन्होंने बोला था इसको कटिंग समझना है तो किस तरह करना है वो मैं बता दे रहा हूँ। तो फर्मा कटिंग की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कपड़े पे इस तरह से आप कटिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए किस तरह मैं शेप लगा रहा हूँ, हिप के निशान पे किस तरह मैंने मिलाया है, और इस तरह से लंबा एक निशान इस तरह से क्रॉस लगा लेना है, यानी कि सेंटर भी दोनों पैनल से क्रॉस पार्ट आएंगे तो अच्छी तरह से ये बैठेगा फ्लेयर के साथ में। यानी कि इसमें भी क्रॉस पार्ट आया है, सेंटर पार्ट में भी क्रॉस आया है, तो यानी कि ये थोड़ा सा यानी कि बाहर की तरफ जाता हुआ, स्ट्रेट बिल्कुल नहीं लेना है। इस तरह से लोगे तो अच्छी तरह से फिटिंग के साथ में अच्छी तरह से फॉल गिरेगा, जैसा मैं कटिंग बता रहा हूँ। और यहाँ पे पेपर मेरा कम है तो इस तरह निशान लगा के आपको दिखा दिया। ये हमारा निशान कंप्लीट होता है, आप कटिंग कर लेंगे। तो जिस तरह मैं किया उसी तरह से कर लोगे तो बराबर आएगा। देखिए किस तरह मैं यहाँ पे डॉट पॉइंट पे किस तरह से थोड़ा बाहर निकाल के कटिंग कर लिया। आपको अगर वहीं पे करना है निशान पे ही तो कर सकते हो, यानी कि वेस्ट के ऊपर उभार देना है और तो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे बहुत उठा के ब्लाउज की तरह करना है। जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह कर लोगे, एकदम प्रॉपर फिटिंग आएगा, बेहतरीन फिटिंग आएगा। देखिए यहाँ पे मार्जिन के साथ मैंने कटिंग कर दिया, जबकि मैं करता नहीं हूँ, लेकिन साइड में मैंने इस तरह से कर दिया। जब आप कटिंग करोगे कपड़े पे तो ये समझ के कर लेना। तो ये हमारा इस तरह से कटिंग हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसका बैक का मार्किंग करके आपको दिखाऊंगा, क्योंकि कटिंग करके नहीं दिखाऊंगा, मुझे मेरे पास अभी पेपर एक्स्ट्रा नहीं है। तो इस तरह से देखिए मैंने किस तरह रखा है, इस तरह से मिला के रख लेना है। बैक का मार्किंग मैं करके दिखाने जा रहा हूँ सिर्फ ये मेरे टेबल पे ही। जिस तरह मैं निशान लगा रहा हूँ इस तरह से आप बैक की कटिंग कर लेना, सिर्फ मैं निशान लगा के दिखाने जा रहा हूँ। तो देखिए इस तरह मीटो मीट मैंने रखा है, यानी फ्रंट के पार्ट को, यानी कि जो भी डाट को क्लोज करके रखा मैंने। तो देखिए आर्मोल का शेप कैसा आया है, तो इस तरीके से आ रहा है। आर्मोल का ताल आपने देख लिया किस तरह निकला है, इस तरह से निकालना है। ठीक है, अभी हम इसका मार्किंग करके दिखाएंगे। तो शोल्डर देखिए मैं निशान लगा रहा हूँ, ये आधा इंच ऊपर की तरफ बढ़ाना है और आधा इंच ब्रॉड करना है शोल्डर को, यानी लेंथ भी बढ़ाना है और शोल्डर भी ब्रॉड कर देना है आधा इंच के करीब। आधा इंच इसलिए करते हैं कि नेक हमारे फ्रंट का टाइट बैठता है, इसके लिए कभी भी फ्रंट का शोल्डर जो होता है उससे जो है बैक का शोल्डर बड़ा किया जाता है, ताकि अच्छी तरह से बराबर बैठे हमारा जो है फ्रंट का नेक वगैरह। लूज नहीं पड़ना चाहिए कभी भी, फ्रंट का बहुत लोग का लूज लूज होता है, वो अच्छा नहीं दिखता है। तो देखिए इस तरह से मैंने आधा इंच नीचे उतारा है, यानी आधा इंच ऊपर निशान लगाया, आधा इंच ब्रॉड का भी लगा लिया, और सेंटर का निशान लगाया हूँ, और इस तरह से आर्मोल का निशान दे रहा हूँ। तो किस तरह मैं आर्मोल को उतारा हूँ अभी पूरा मैं लगाऊंगा, लेकिन पहले मैं दिखा रहा हूँ किस तरह मैं लगाया हूँ। अभी शोल्डर सिम को बराबर कर लेंगे इस तरह से आगे करके। तो इस तरह से बराबर जितना शोल्डर सिम है आगे का उतना ही पीछे का होना चाहिए। अब हम सरका के फिर वहीं पे लेके आएंगे जहाँ पहले था। देखिए यहाँ पे बराबर सेंटर पे मैंने मिला लिया। तो देखिए किस तरह से दोनों तरफ ब्रॉड दिख रहा है, यानी लेंथ भी बड़ा हो गया और वो भी हमारा साइड से भी ब्रॉड हो गया शोल्डर। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे पैनल रख के बराबर करेंगे। तो देखिए आर्मोल मैंने इस तरह मैच किया है डाट को, तो कितना ऊपर ये आर्मोल है, यानी साइड सीम है। तो इस तरीके से अभी हमारा जो वेस्ट के ऊपर आप देख रहे हो, तो उसको किस तरह से मीटो मीट करेंगे तो ये कहाँ जाता है वो आप देख लो। तो इस तरीके से खींच के आपको बराबर कर लेना है, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे कर लेना है। अब देखिए जहाँ भी ये साइड आ गया हमारा, वहाँ पे हमको निशान लगा लेना है। तो ऐसे कर लेंगे तो ये बराबर हमारा बैक का लेंथ हमारा निकल जाता है साइड का, यानी आर्मोल का। तो इस तरह से आपको कर लेना है, जैसे मैं किया हूँ इस तरह कर लोगे तो बराबर एकदम निशान पे करोगे तो बराबर आएगा। तो देखिए मैं मार्जिन के साथ किया हूँ, लेकिन वहीं पे लगाना है जहाँ पे ये
हमारा आया है, यानी अपर चेस्ट जहाँ पे है। तो इस तरह से करके निशान लगा देंगे, लूजिंग के साथ ये बराबर आ जाएगा। तो ऑटोमेटिक ये बराबर बैठ जाता है। जिस तरह मैंने किया है इस तरह कर लोगे तो परफेक्ट हो जाता है। जिस तरह मैं निशान लगाया वैसे लगा लेना है। अभी अपर चेस्ट पे जो भी था निशान मैंने लगा लिया। मार्जिन के साथ रखना है तो मार्जिन के साथ रखना है, या तो वहीं पे जो मैं निशान लगाया वहीं पे कटिंग कर देना। अभी नेक का डीप लगा रहा हूँ बैक का। तो देखिए मैं नॉर्मल अंदाज से ही लगा रहा हूँ, कुछ नाप इसका मेजरमेंट नहीं है। अपने हिसाब से मैं लगा लिया। आपको थोड़ा डीप जाना है तो जा सकते हो, नहीं तो इस तरह का बराबर रहेगा। जिस तरह का जैकेट है उस तरह का मैं ये बराबर लगा के दिखा रहा हूँ, क्योंकि बहुत लो जाएंगे, ट्रांसपेरेंट है, अच्छा नहीं दिखेगा। और यहाँ पे मैंने लगाया ये प्रॉपर रहेगा। तो इस तरह से निशान लगा लेंगे तो ये बराबर हो जाता है। तो देखिए किस तरह का दिख रहा है। अब हम इसको भी बैक को भी प्रिंसेस कट में ही करेंगे, फ्रंट के जैसा, क्योंकि हम एक साथ में ए लाइन नहीं करेंगे। जो भी हमारा फ्रंट का है वही बैक का होना चाहिए। तो उसके लिए देखिए मैं इस तरह से निशान लगा रहा हूँ प्रिंसेस कट का, यानी बैक के लिए। तो ये भी निशान लगा के ही दिखा रहा हूँ आपको, कटिंग करके नहीं दिखा रहा हूँ, टेबल पे निशान लगा रहा हूँ मैं। तो जिस तरह का मेरा टेबल है उसी पे निशान लगा के आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि आप कटिंग करना तो कितना इसमें चेंजिंग है, फ्रंट के हिसाब से वो चेंजिंग को फॉलो करते हुए आप कर लेना। तो देखिए मैं किस तरह रखा हूँ। अब ये क्या करेंगे, पैनल के पार्ट को रखेंगे। तो पैनल देखिए मैंने किस तरह रखा है, यानी कि जो भी हमारे फ्रंट में बस्ट पे शेप है उस शेप को खत्म करते हुए आपको करना है। तो देखिए साइड यहाँ मैच कर लेना है। तो देखिए कितना बाहर जा रहा है, और यहाँ पे थोड़ा सा वेस्ट के ऊपर, यानी फ्रंट में मैंने ज्यादा डाट दिया था 1.5 इंच का, बैक में आपको कम देना है, यानी कि टोटल 1 इंच के हिसाब से आपको एक एक डाट दे देना है, यानी कि आधा आधा इंच या पौना पौना इंच इस तरह से पकड़ेंगे तो बराबर हो जाएगा। तो इस तरह करके शेप लगा लेना है, यानी बैक में भी डाट देना है, यानी डाट नहीं लेकिन वो कट देना है शेप वाला, ताकि आपको डाट की तरह फीलिंग आए। तो उस तरह से करके इस तरह से फ्लेयर देना है। तो ये प्रिंसेस कट वाले पार्ट को मैंने लगा लिया। इस तरह से शेप देते हुए बाहर की तरफ चला जाना है, और सेंटर से जो मैंने ये ऊपर का पार्ट रखा है इसी तरह से फॉलो करते हुए, यानी कि वेस्ट के नीचे का हिस्सा इसको फॉलो करना है, फ्रंट वाले पार्ट को। और ऊपर का मैंने बॉडी का मार्किंग करके आपको दिखा दिया। तो इस तरह से 1 इंच के डाट के ऊपर आप ये बना सकते हो। डाट नहीं है, शेप है ये उस तरह से। तो पैनल का इस तरह जाएगा और सेंटर पार्ट का बाहर की तरफ आएगा। तो इस तरह दोनों को समझ के आप यहाँ पे फ्रंट की तरह बैक को भी कटिंग कर सकते हो। चेंजिंग सिर्फ ऊपर की तरफ है, नीचे कोई चेंजिंग नहीं होगा, नीचे का हिस्सा जैसा है वैसा ही रहेगा। तो इस तरह करके आप बना सकते हो बड़ी आसानी से। तो देखिए मैं यहाँ तक निशान लगा के दिखाया, यहाँ पे थोड़ा सा शेप देंगे तो अच्छी तरह से डाट की तरह बैठेगा। अब ये खत्म होता है। अब हम क्या करेंगे कि हम ऊपर का नेट का जो भी आप जैकेट देख रहे हो, सरक बोलते हैं इसको, इसकी कटिंग किस तरह करना है। तो देखिए पहले मैंने निशान लगाया, अब यहाँ पे शोल्डर नापेंगे। तो जो भी हमारा शोल्डर है ओरिजिनल 16 इंच है, तो यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद में शोल्डर को डाउन करेंगे, तो हम यहाँ पे उतना ही करेंगे जितना हमने अंदर वाले पार्ट का लिया था, यानी कि अंदर वाला जो भी हमने ड्रेस का कटिंग किया उतना ही लेना है। अब यहाँ पे नेक का ब्रॉडिंग मैंने 2.25 पे लगाया, और इस तरह से थोड़ा ऊपर से उठा के इस तरह का शेप देंगे, यानी कि जो भी हमारा शोल्डर डाउन है किस तरह मैं दे रहा हूँ इस तरह दे दो शेप की तरह, ताकि थोड़ा ये हाई नेक की तरह बैठे नेक के ऊपर। तो अच्छी तरह से ये हाई नेक होता है, तो अच्छी तरह से ये अच्छा दिखता है और बेहतरीन बैठता है। तो मैं कटिंग दिखा रहा हूँ, यहाँ पे नेक देना है तो हल्का सा नीचे उतार के इस तरह से दे देना है शेप। ये बैक का मार्किंग कर रहा हूँ मैं, फ्रंट का नहीं है। तो बैक का इसलिए दे रहा हूँ कि फ्रंट और बैक दोनों इसी पे मैं मार्किंग करके दिखाने वाला हूँ, इसीलिए मैं पहले बैक का करके आपको दिखा रहा हूँ। अभी देखिए आर्मोल डाउन यहाँ पे करेंगे, जितना भी हमारा उसमें किए थे उसी हिसाब से करना है, या जो भी आपका आर्मोल है उससे 1.5 इंच की लूजिंग पे आपको यहाँ पे निशान लगा लेना है। तो देखिए 8 हाफ पे लगा रहा हूँ, 8 हाफ पे लगा लो, 7 हाफ पे बैठता है तो 7 हाफ पे लगा लो, आपकी मर्जी, जहाँ बैठता है वहाँ लगा लो, आर्मोल बराबर आना चाहिए। अभी देखिए वहीं पे अपर चेस्ट नापेंगे, तो जो भी हमारा अपर चेस्ट है उतने पे निशान लगा लेना है। बिल्कुल 2 इंच की लूजिंग पे ये बनेगा ये भी, क्योंकि नेट का है, थोड़ा जम करता है। तो ये 2 इंच की लूजिंग पे बनाओगे तो परफेक्ट होगा, यानी सही जगह पे ही बैठेगा। आपको ज़्यादा लूज चाहिए तो ज़्यादा लूजिंग दे सकते हैं। तो अभी मैं वेस्ट का निशान लगा रहा हूँ। तो देखिए 16 इंच पे लगाया है, और मेजर टेप थोड़ा नीचे करके मैंने रखा है, और 23 पे हिप का निशान लगा लिया। तो जैसे मैंने अंदर वाले पार्ट का लगाया था वैसे लगाना है। यहीं पे हम नापेंगे वेस्ट को। तो जितना भी हमारा वेस्ट है, यानी कि ये पूरा बैक का नाप ले रहा हूँ मैं, ये फ्रंट नहीं है, तो बैक का पार्ट है। तो जितना भी वेस्ट है उस पे लगाना है, और जो लूजिंग आपको देना है वो यहाँ पे दे सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा ये ऊपर वाला पार्ट है तो ये थोड़ा ज़्यादा लूजिंग पे बनाओगे, यानी कि अंदर वाले पार्ट से, तो बेहतर बैठेगा। अगर टाइट बनाते हो तो ये खींचेगा, पीछे की तरफ चला जाएगा। तो आप समझ के इस तरह से निशान लगा लो। तो जो भी है आप यहाँ पे कम से कम 3 इंच की लूजिंग पे आप ये कर सकते हो।
ठीक है, और उसके बाद में हिप का निशान यहाँ पे लगा लेना है। तो जो हिप का निशान आपने उसमें लगाया है, जितना भी लूजिंग दिया है यानी अंदर वाले पार्ट को, इससे थोड़ा ज़्यादा भी दोगे तो ये चलेगा। उसके बाद शेप लगा लेना है इस तरह से, जो भी आपका लेंथ है वहाँ तक चले जाएगा पूरा शेप ये, तो अच्छी तरह से प्रॉपर बैठ जाएगा। अभी 53 लेंथ है तो उस हिसाब से कर लेना है। अभी शोल्डर देखिए जितना है उससे आधा इंच यहाँ माइनस करके, बैक का है यहाँ पे माइनस करके निशान लगा लेना है, और हल्का सा इस तरह से शेप दे देना है। जिस तरह मैं दे रहा हूँ इस तरह से दे दोगे। ये बैक का निशान है, यानी बैक का आर्मोल है, फ्रंट का आर्मोल नहीं है, बैक का है। इसीलिए थोड़ा बड़ा होगा तो नाप के चेक कर लेना है कि कितना इंच है। तो ये आपका प्रॉपर बैठना चाहिए, पीछे का और आगे का मिला के बराबर जितना भी लूजिंग के साथ चाहिए उतना बैठना चाहिए। तो ये 1.5 इंच की लूजिंग पे होना चाहिए कम से कम, तो अच्छी तरह से बैठेगा। उससे ज़्यादा टाइट करोगे तो ब्लाउज नहीं है ये, इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। अब फ्रंट का निशान लगा रहा हूँ, तो फ्रंट का जिस तरह शोल्डर मैंने माइनस किया आधा इंच, और लेंथ भी आधा इंच माइनस किया, तो इस तरह से माइनस करके निशान लगा लेना है। अभी देखिए यहाँ पे जितना भी है वहाँ से और भी आधा इंच माइनस करके क्रॉस फ्रंट पे निशान लगा लेना है। इस तरह से निशान लगा लेंगे, उसके बाद में हम शेप देंगे आर्मोल का। तो ये फ्रंट का आर्मोल है, जिस तरह मैं दे रहा हूँ इस तरह से निशान लगा के दोनों आर्मोलों को मैच करके अच्छी तरह से नाप लो बराबर। अब हम शोल्डर सीम को नाप लेंगे, तो जो हमारा बैक का है वही फ्रंट का होना चाहिए। तो इस तरह से बराबर नाप के चेक कर लेना है। तो जितना वो है उतना इसको भी कर लेना है। तो जहाँ पे निशान बैठता है उतना सेम वहाँ पे निशान लगा लेना है, और थोड़ा ऊपर करके ही निशान लगाना है, जैसा मैंने फ्रंट का या बैक का लगाया था पहले उस हिसाब से फ्रंट का भी कर लेना है। तो थोड़ा ये ऊपर हाई की तरह जाएगा तो अच्छी तरह बैठेगा, यानी कि थोड़ा नेक के ऊपर हाई की तरह हल्का सा जाएगा, तो एकदम प्रॉपर अच्छी तरह बैठेगा। अब जो फ्रंट का निशान है उसी निशान पे स्ट्रेट निशान इस तरह लगाएंगे, तो ये हमारा ओपन जैकेट का निशान, ये सेंटर पार्ट का ये हो जाएगा। जो भी आप ये देख रहे हो इमेज में, जो बॉर्डर दिख रहा है दोनों साइड में, यानी ऊपर नेट के पार्ट का इस तरह का बॉर्डर के साथ आप लगा सकते हो। तो रेडी बॉर्डर लगाओ या वर्क करा के लगाओ, जैसे भी लगाना है। यहाँ पे स्ट्रेट एकदम पूरा लेंथ तक जाएगा, और इस तरह से एकदम स्ट्रेट जाएगा, जरा भी इसमें कोई शेप नहीं होगा, स्ट्रेट आएगा। और कमर के सामने बिल्कुल एक डोरी लगा देंगे, तो ये कमर पे जो शेप दिख रहा है आपको, वो शेप खींच के बांध लेंगे तो बराबर दिखाई देगा। जैसा दिख रहा है वैसा सेम टू सेम हो जाएगा। अब इस तरह से मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ कि कौन सा पार्ट बैक का है कौन सा फ्रंट का है, तो इस तरह आपको बराबर समझ में आना चाहिए। तो इस तरह मैंने लिख के दिखा दिया। ये भी देखिए जो निशान है ये फ्रंट का है, और जो एंड पे है पूरा एज टू एज है पेपर का, वो बैग है। वो बैग में ओपनिंग नहीं होगा, फ्रंट में ओपनिंग होगा। तो फोल्ड करके बैग को कटिंग करना है, और फ्रंट को सिंगल पार्ट पे कटिंग करना है। तो इस तरह से ये सेम टू सेम जैकेट जो देख रहे हो या श्रग बोल रहे हो, इसको सेम टू सेम कटिंग हो जाएगा। तो स्लीव्स के साथ अगर इसमें करना है तो मुझे लगता है स्लीव्स के साथ ही है, तो इसकी स्लीव भी कटिंग करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो नाप के दिखा रहा हूँ फिर से कि मैंने नाप के बराबर किया है। आपको यहाँ पे कुछ भी खींच खाच के नहीं चढ़ाना है, बराबर पे ही करना है। तो इस तरह से बराबर प्रॉपर बैठ जाएगा। अभी मैं बॉर्डर का निशान थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ कि किस तरह का ये दिखता है। तो एक स्ट्रेट लाइन में लगा देता हूँ, और उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह करना है। तो देखिए यहाँ पे बॉर्डर आ जाएगा, जैसा आप देख रहे हो इमेज में, सेम टू सेम इस तरह बॉर्डर करके आप यहाँ पे रेडी बॉर्डर भी लगा सकते हो, या तो जो भी आपको करना है कर सकते हो। तो इस तरह करोगे तो टाइट बैठेगा, अच्छी तरह बैठेगा, और बिल्कुल सेम टू सेम जैकेट बन जाएगा। श्रग बोलो या जैकेट बोलो, मैं तो ओपन जैकेट बोलता हूँ इसको, और अंदर वाले को आउटफिट बोलते हैं हम लोग। तो जैसे भी आपको जो समझ में आए वो समझ के बना सकते हो, बहुत इजी है, बहुत आसान है। और बैग में भी इस तरह बॉर्डर लगा दोगे तो ये कंटिन्यू बॉर्डर जो है नीचे से लेके बैग तक जाएगा, और दामन यानी कि आपके बॉटम में भी लगाना है तो लगा सकते हो पूरा। तो जहाँ भी चाहिए आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह लगा के कटिंग कर लेना है। अभी मैं इसकी स्लीव्स की कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि स्लीव्स भी आपको शायद इसमें कटिंग चाहिए, क्योंकि मेजरमेंट आपने भेजा है। तो देखिए जो भी लेंथ है लेंथ का निशान लगाएंगे, और वहाँ पे बॉटम जितना भी है वो नाप लेंगे हम। तो 10 इंच है तो 10 इंच का 5 इंच पे निशान लगाएंगे, और उसके बाद में हम यहाँ पे सीधा थोड़ा झुका के लगा लोगे ये इन साइड को, तो अच्छा रहेगा। इस तरह करके अभी हम यहाँ पे जो भी आर्मोल है, तो समझो 1.5 इंच की लूजिंग पे मैंने उसको रखा है, तो इसको 2 इंच की लूजिंग पे आपको कटिंग कर लेना है। तो यानी कि 19 इंच है तो 21 के हिसाब से यहाँ पे मेजर टेप को टर्न करके इस तरह निशान लगा लेंगे, और जहाँ ये बैठता है वहीं पे हमारा यानी कि जो भी हमारा कैप हाइट होता है निकल जाता है। तो मेरा तरीका थोड़ा अलग है, आप कटिंग करके ट्राई करके आप देख सकते हो। या तो बाइसेप का नाप है तो उसका आप जो है इस्तेमाल कर सकते हो लूजिंग के साथ में। तो इस तरह करके निशान लगा लेना है, और हल्का सा शेप के साथ चाहिए तो इस तरह से हल्का सा शेप देते हुए
आप निशान लगा लोगे तो आपको फिटिंग वाला आ जाएगा। आपको अगर स्ट्रेट चाहिए तो स्ट्रेट भी लगा सकते हो। तो मैं थोड़ा शेप में लगा के आपको कटिंग करके दिखा रहा हूँ। आपको स्ट्रेट स्लीव रखना है तो भी रख सकते हो, मैं बाद में मार्किंग करके आपको दिखा देता हूँ। यानी मार्किंग पे ही कटिंग करना है और मार्जिन अलग से रखना है कपड़े पे जब आप जाओगे कटिंग करने। तो इस तरह से देखिए मैंने कटिंग किया है, किस तरह का दिख रहा है। अब इसका हम ताल निकाल देंगे, यानी फ्रंट पार्ट का, यानी क्रॉस फ्रंट होता है वहाँ का। तो उस हिसाब से देखिए मैं किस तरह से निशान लगा के और 1 इंच के अंदर ही आपको खत्म कर देना है, यानी सेंटर से। इस तरह कर लोगे तो ये बराबर हो जाएगा। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। मार्किंग करके मैं दिखाता हूँ कि मैंने कटिंग किया तो कैसा दिखता है। आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो। तो देखिए किस तरह का ये दिख रहा है। स्लीव मैंने कटिंग कर दिया है। अब मार्किंग करके भी मैं दिखा दे रहा हूँ कि आपको बराबर दिखाई दे कि जो मैंने ताल निकाला है वो किस तरह का दिखता है। तो शायद आपको क्लीन नहीं दिखता होगा, इसलिए मैं मार्किंग कर रहा हूँ। तो इस तरह करके आप ट्राई करके देख लो किस तरह से होता है। अगर स्ट्रेट स्लीव आपको करना है तो यहाँ पे स्केल को सीधा रख के आप यहाँ पे मार्किंग करके सीधा भी कर सकते हो, वो भी मैं करके आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह से रख के आप मार्किंग कर लोगे तो बराबर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज।